खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली सार्फिन को करारा झटका लगाने का फैसला कर लिया गया है। नेपरा ने 8 अरब इजाफी बोझ डालने की मंजूरी दे दी। लेस्को 3 साल एडजस्टमेंट की बुनियाद पर इजाफी वसूली करेगी। बिजली के सार्फिन पर एक और बोझ डाल दिया गया। लेस्को के सार्फिन से आइंदा माली साल के दौरान बिलों की मद में 8 अरब रुपए इजाफी वसूल करने का फैसला कर लिया गया। नेपरा ने गुज़श्ता 3 साल में क्वार्टर एडजस्टमेंट की बुनियाद पर इजाफी कीमत वसूल करने की मंजूरी दे दी। लेस्को आइंदा माली साल के दौरान बिजली के सार्फिन से बिल्स वसूल करेगी। इस तरह 1 साल के दौरान सार्फिन को 8 अरब रुपए की इजाफी अदायगियां करना होंगी। लेस्को ने 2019 से 2020 के दौरान क्वार्टर एडजस्टमेंट की बुनियाद पर इजाफा मांगा था, जबकि 2020 से 2021 के माली साल के दौरान भी एडजस्टमेंट की बुनियाद पर इजाफा मांगा था। इसी तरह लेस्को ने 2021 से 2022 के माली साल के दौरान भी एडजस्टमेंट की बुनियाद पर इजाफा मांगा था, जिसकी मंजूरी दी गई है। यहाँ आपको बताएं कि माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम ठेके पर देने पर बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं। महकमे सेहत ने रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया और प्रोग्राम को ठेके पर देने का अमल मनसूख कर दिया है। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम को ठेके पर देने में संगीन बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के नाम से माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम को ठेके पर देने का अमल मनसूख कर दिया गया। महकमा सेहत ने माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। जराये का कहना है कि कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के नाम से माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम मनपसंद अफराद को ठेके पर दिया जा रहा था। महकमा सेहत ने माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम ठेके पर देने के अमल की छानबीन शुरू कर दी। महकमा सेहत के हुक्काम का कहना है कि कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज ठेके पर देने का अमल नए सिरे से शुरू किया जाएगा। यहाँ आपको बताएं कि मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन के लिए मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च जारी है। कैंट सिटी, सदर और सिविल लाइंस डिवीज़न के इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। डिविजनल एसपीज़ की सरबराही में पुलिस ने अहम शाहराहों पर फ्लैग मार्च किए। फ्लैग मार्च में एसडीपीओज़, एसएचओज़, पीआरयू फोर्स के अहलकार भी शरीक हुए। डॉल्फिन स्क्वाड, ट्रैफिक पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार भी शरीक हुए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं वक़ास अहमद। बिल्कुल, माह मुहर्रमुल हराम के आगाज़ में चंद रोज़ बाकी हैं और लाहौर पुलिस की तरफ से मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। जहाँ पर मुख्तलिफ मजालिस और महाफिल के और जुलूसों के मुंतज़मीन से मुलाकात की जा रही है, वहीं पर कैटरिंग्स क्रिएट करने के लिए लाहौर पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च भी किए जा रहे हैं। आज भी सदर डिवीज़न में और सिटी डिवीज़न में पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से फ्लैग मार्च किए गए। इन दोनों डिवीज़न में मुतलका जो डिवीज़नल एसपीज़ थे, उनकी क़यादत में जो फ्लैग मार्च थे वो जो डिवीज़न की अहम शहराहें थी, अहम चौराहे थे, वहाँ से गुजरे और पूरे डिवीज़न को घूमकर वापस अपने एसपीज़ ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुए। इस हवाले से अफसरान का कहना है कि इन फ्लैग मार्च का मकसद एक तो पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग करना है कि अगर किसी नागहानी सूरत हाल में पुलिस को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है तो पुलिस और दीगर जो अदारे हैं, रेस्क्यू है और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, वो बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ उस मौके को या उस सूरत हाल को कंट्रोल कर सकें। इसके साथ साथ अवाम में एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है कि पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं वो अमन व अमान के हवाले से और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त मौजूद हैं और अलर्ट भी हैं। जी, अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। स्पीकर, आज इंसाफ का जनाजा लाहौर हाई कोर्ट में निकल चुका है। वाइंड अप प्लीज। जी सर, बस 6 माह से 9 मई केसेस सुने जा रहे थे और आज पैटर्न इन चीफ इमरान खान की 9 मई केसेस में जमानतें खारिज कर दी गई हैं, जिसकी मैं यहाँ शदीद मजम्मत करती हूँ। 9 मई पंजाब असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। के जजेस के अहम तकर्रुर तबादलों के हवाले से तो सूबे भर के 63 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इक़्तिदार अली का सादिकाबाद से लाहौर तबादला हो गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद नईम का लाहौर से राजनपुर तबादला किया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तनवीर अहमद का लाहौर से खानेवाल तबादला किया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इफ्तिखार हुसैन का लाहौर से लियाकताबाद तबादला हुआ है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज आबिद अली का लाहौर से
पिंडी भटिया तबादला किया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहजेब का खानपुर से लाहौर तबादला हुआ। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद खालिद खान का लाहौर से पत्तों की तबादला हुआ। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आयशा खालिद का पंजाब जुडिशल अकेडमी से लाहौर तबादला किया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफर याब का गुजरांवाला से लाहौर तबादला हुआ। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शकील अहमद का लाहौर से शेखुपुरा तबादला किया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साइमा हुसैन का लाहौर से मुजफ्फरगढ़ तबादला हुआ। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुदस्सर फरीद खोकर का लाहौर से मियांवाली तबादला किया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सबगतुल्लाह का लाहौर से जफरवाल तबादला हुआ। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नूरेन अंजुम का डेरा गाजी खान से लाहौर तबादला किया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इरफान अहमद शेख का भुलवाल से लाहौर तबादला हुआ। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद आसिम का बुरेवाल से लाहौर तबादला हुआ। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद सरफराज अहमद का बहावल नगर से लाहौर तबादला किया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल वट्टू का लाहौर से बहावल नगर तबादला हुआ। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद ज़ुबैर का लाहौर से मुल्तान तबादला किया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद ताहिर लतीफ़ का मुल्तान से लाहौर तबादला हुआ। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुलाम शबीर हुसैन का बहावल नगर से जतोई तबादला। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इशफाक अहमद का मनकीरा से सादिकाबाद तबादला हुआ है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इरफान सईद का गुजरात से पिंडी भटिया तबादला हुआ। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद मोहसिन का पिंडी भटिया से बुरेवाला तबादला हुआ। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तजम्मुल शहजाद चौधरी का पिंडी भटिया से शुजाबाद तबादला हुआ। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक महमूद का पतोकी से विहाड़ी तबादला किया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़हीर अहमद का लाहौर से बहावलपुर तबादला हुआ। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद सईद रसा का लाहौर से गुजरात तबादला किया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद आसिफ का लोधरा से साहिवाल तबादला हुआ। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नूर मोहम्मद मियांवाली बिस्मिल का मंडी बहाउद्दीन से लाहौर तबादला किया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद जहांगीर का शुजाबाद से चौक सरवर शहीद तबादला हुआ। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद सलाबत जावेद का जतोई से बहावल नगर तबादला किया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुमा अमरीन का ननकाना से पत्तों की तबादला हुआ है। आपको बताएं कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अयाज का लियाकतपुर से लोधरा तबादला किया गया। तब्दील होने वाले एडिशनल सेशन जजेस को 28 जून तक नई तैनाती रिपोर्ट करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहरियों से 6 अरब के ई चालान्स की वसूली की गई। सीटीओ लाहौर ने एक्साइज से मदद के लिए राब्ता कर लिया है। शहरियों को ई चालान्स क्लियर करवाने तक रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर की सहूलत ना दी जाए। गाड़ियों की ट्रांसफर पर मालिकान से ई चालान्स की वसूली की जाए। 6 अरब से जायद शहरियों की ई चालान्स की वसूली के लिए सीटीओ लाहौर ने एक्साइज से मदद के लिए राब्ता कर लिया। सीटीओ ने एक्साइज को मरासला लिख दिया। मरासले में कहा गया है कि सूबे में रोजाना हजारों की तादाद में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड और ट्रांसफर होती हैं। नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए अगर शहरी के जिम्मे वाजिबात हैं तो वसूली करके इजाजत दी जाए। एक्साइज की जानिब से वसूलियों से बड़ी हद तक ई चालान्स क्लियरेंस में मदद मिलेगी। सीटीओ डॉक्टर अतर वहीद का कहना था कि पुलिस की तमाम सहूलियात ई चालान्स की अदायगी तक फराहम नहीं की जा रही। एक्साइज के साथ पहले भी वसूली के लिए सेफ सिटीज अथॉरिटी राब्ते में है। बर वक्त इकदाम के लिए सीटीओ लाहौर ने मरासला डीजी एक्साइज को भिजवा दिया है। यहाँ आपको बताएं कि मुहर्रम करीब आते ही चिकन की कीमत में इजाफा हो गया है। चिकन की मांग बढ़ गई है और रोज़ बरोज़ कीमत में इजाफा हो रहा है। ब्रायलर गोश्त 14 रुपये मजीद महंगा होकर 417 रुपये का किलो हो गया। मुहर्रम उल हराम के करीब आते ही चिकन की मांग बढ़ गई। ब्रायलर गोश्त की कीमतों में इजाफा होने लगा। ब्रायलर गोश्त 14 रुपये मजीद महंगा होकर 417 रुपये का हो गया। जिंदा ब्रायलर का फॉर्म रेट 260 रुपये रहा। ब्रायलर का थोक 274 रुपये और परचून रेट 288 रुपये मुकर्रर किया गया।
दूसरी जानिब फल और सब्जियों की कीमतें आसमानों को छूने लगी। आलू के सरकारी निर्ख 60 रुपए मुकर्रर है, जबकि बाजार में 70 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। प्याज की सरकारी निर्ख 35 रुपए है, जबकि बाजार में 50 रुपए किलो। टमाटर सरकारी निर्ख 40 रुपए है, जबकि बाजार में 50 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है। लहसुन सरकारी निर्ख 215 रुपए है, जबकि बाजार में 250 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। सेब की सरकारी निर्ख 200 रुपए है, जबकि बाजार में 350 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। केला सरकारी निर्ख 150 रुपए है, जबकि बाजार में 250 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब है। आम की सरकारी निर्ख 200 रुपए मुकर्रर है, जबकि बाजार में 300 रुपए फी किलो में फरोख्त हुआ है। अब कुछ बात कर ले मौसम के हवाले से, तो लाहौर का मौसम हब्सज़दा बन गया है। पंखे भी हब्स को भगाने में नाकाम हो चुके हैं। शहरी पसीने से शराबूर हो गए। शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हल्की हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है, जबकि आज बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है और कल से प्री मानसून मुतवक्की है। 25 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान बताया जा रहा है। लाहौर का मौसम हब्स ज़दा बन गया। पंखे भी हब्स को भगाने में नाकाम। शहरी पसीने से शराबूर। शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहर का मतला अबर आलूद रहा। सूरज और बादलों में आग मचोली जारी रही, लेकिन बारिश नहीं हुई। महकमे मौसमियात का कहना है कि बुध से प्री मानसून मुतवक्की है। बुध के रोज 20% बारिश के इम्कानात मौजूद है। रवा और आने वाले हफ्ते में 70% तक बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक प्री मानसून बारिशें 25 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 72% रफ्तार 11 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। फजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर 5वें नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 116 रिकॉर्ड की गई। यूएई और कतरी फजाई हदूद खुल गई है। फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो चुका है। लाहौर से परवाजों का आगाज कर चुका है और एयरलाइंस ने ताख़ीर का शिकार परवाजों को रीशेड्यूल करके ऑपरेशन का हिस्सा बना लिया है। गुज़श्ता रोज पैदा होने वाले जंगी सूरत हाल के बाइस बंद होने वाली यूएई और कतर से फजाई हदूद फ्लाइट ऑपरेशन के लिए खुल गई। लाहौर समेत मुल्क भर से यूएई और कतर के लिए परवाजों का आगाज हो गया। एयरलाइंस ने ताक़ीर का शिकार परवाजों को रीशेड्यूल करके ऑपरेशन का हिस्सा बना लिया। इस्लामाबाद से दमाम की परवाज PK 245 15 घंटे ताख़ीर से 12:30 बजे रवाना हुई। डाइवर्ट होने वाली परवाज PK 743 कराची ता मदीना 14.5 घंटे ताख़ीर से 1 बजे रवाना हुई। लाहौर से मदीना की परवाज PK 713 भी 7 घंटे ताख़ीर के साथ 1 बजे रवाना हुई। सियालकोट से शारजा की परवाज PK 209 15 घंटे ताख़ीर से 1 बजे रवाना हुई। वाज़ेह रहे कि 30 से ज़ायद परवाजें मनसूख हुई थी। कौमी एयरलाइन का खलीज के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल परवाजों में 4 से 13 घंटे ताख़ीर हुई। लाहौर इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ एयरपोर्ट की 55 परवाजों में ताख़ीर हुई थी। मनसूख परवाजों में कतर एयरवेज की लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, सियालकोट की 14 परवाजें शामिल हैं। लाहौर, मस्कट, रियाद की 5 परवाजें मनसूख शेड्यूल में शामिल थी। यहाँ आपको बताएं कि लाहौर में तैनात चीन के काउंसल जनरल मिस्टर जाओ शेरी का एप्टमा हाउस का दौरा है। पैट्रन इन चीफ एप्टमा, साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज, मरकजी चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मारूफ शख्सियात ने मुलाकात हुई है। डॉक्टर गौहर एजाज ने चीन के साथ मिलकर मुल्की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को $100 बिलियन तक ले जाने का रोड मैप पेश कर दिया। चीन के कौंसल जनरल मिस्टर याओ शेरिन ने एप्टमा हाउस का दौरा किया। पैट्रन इन चीफ डॉक्टर गौहर एजाज, मरकजी चेयरमैन कामरान अरशद, साबिक चेयरमैन सैयद अली एहसान, सेक्रेटरी जनरल रजा बाकिर और टेक्सटाइल सेक्टर की मुमताज शख्सियात से मुलाकात की। डॉक्टर गौहर एजाज का कहना था कि ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड में चीन का हिस्सा 35% $315 बिलियन है और पाकिस्तान $18 बिलियन पे है। चीन और पाकिस्तान की इश्तराकियत से ग्लोबल मार्केट से $100 बिलियन कमा सकते हैं। The cake of textiles in the world today is close to now a global $900 billion plus, which is being led by China, and close to $300 billion of this share is at the moment being taken by China from the world market. चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि एप्टमा हाउस मदऊ करने पर डॉक्टर गौहर एजाज का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर माशी बुलंदियों को छू सकता है। उन्होंने कहा कि एप्टमा पाकिस्तानी एक्सपोर्ट को बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। We wish we can further strengthen our linkage, our interaction and our exchanges for the benefits not only to Pakistan but also to China, to our bilateral relationship.
This is really very strategic. मरकजी चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद ने चीनी कौंसल जनरल से कहा कि चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। चीन ने पाक भारत जंगी तनाव में भी पाकिस्तान के लिए बरादर ममालिक का किरदार निभाया। ऑनरेबल मिस्टर जाओ शरान का शुक्रिया भी अदा किया कि हाल ही में चाइना ने जो मुस्बत रोल अदा किया पाकिस्तान इंडिया कशीदगी में। CPEC की इब्तदा के बाद पाकिस्तान में एक नया दौर तरक्की का शुरू है एंड उसके साथ साथ पाकिस्तान में कुछ 50-60 साल बाद इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो रही है जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थ्रू चाइनीज़ कंपनीज इन पाकिस्तान कर रही है। इस मौके पे पैट्रन इन चीफ एप्टमा डॉक्टर गौहर एजाज की सरबराही में 10 रुकनी वफ्द चीन ले जाने का फैसला किया गया, जो पाक चीन इश्तराक से एक्सपोर्ट बढ़ाने, ग्लोबल मार्केट में शेयर्स कमाने के रोड मैप की हिकमत अमली तैयार करेगा। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अब यहाँ बात कर लेंगे हम दौरे के हवाले से। तो कीनिया के हाई कमिश्नर लेफ्टिनेंट जनरल का लाहौर चैम्बर का अहम दौरा है। कहते हैं कि पाकिस्तान और कीनिया के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग देने के वसी इम्कानात मौजूद हैं। पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी की इसमें दिलचस्पी नहायत खुशाइंद है। सदर लाहौर चैम्बर मियाँ अबूजर शाद ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया और पाकिस्तान और कीनिया के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के इम्कानात पर रोशनी डाली। इस मौके पर कीनिया के कमर्शल अताशी ने कहा, एजाज़ी काउंसलर डॉक्टर फैसल खोखर, लाहौर चैम्बर की एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान खुरम लोधी, एहसन शाहिद, आमना रंधावा, सैयद सलमान अली, आमिर अली और करामत अली अवान भी मौजूद थे। हाई कमिश्नर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस रवाबित न सिर्फ दो तरफा तिजारत को फ़रोग दे सकते हैं बल्कि देर पर तिजारती तरक्की की बुनियाद भी रख सकते हैं। मुशीर वज़ीर पंजाब हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान से साबिक डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली सैयद मतीउल्लाह आगा ने मुलाकात की है। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। साबिक डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली सैयद मतीउल्लाह आगा ने हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान को फ़रीज़े हज की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान से साबिक चेयरमैन चौधरी अफजल और चौधरी मुश्ताक गोगा ने भी मुलाकात की है। हाफिज़ नुमान को गुलदस्ता पेश किया और हज की अदायगी पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में अन्य 129 की यूनियन काउंसिल्स को दरपेश मसाइल और जारी तरक्याती मंसूबों पर भी तबादला ख्याल हुआ है। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा ने दफ्तर में खुली कचहरी लगा ली। कंप्लेंट सेल में आने वाली दरख्वास्तों पर सुनवाई भी की। शहरी कत्ल, इक़दाम कत्ल, धोखाधही, अगवा और ज़्यादती के मुकदमा की शिकायत बारे में पेश हुए। DIG इन्वेस्टिगेशन ने मसाइल सुनने के बाद मौके पर ही मुतलका डिवीजनल SPs इन्वेस्टिगेशन का अहकाम जारी किए हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन के तफ्तीशी अफसरान को मेरिट पर मुकदमा की यकसोई की सख्त हिदायत जारी की गई। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि कंप्लेंट्स पर फौरी इंसाफ का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान राब्ते की फिजा को बरकरार रखना है। ये अहम दौरे के हवाले से तो डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा का पांडू स्ट्रीट और खैमा सादात का अहम दौरा है। डिप्टी कमिश्नर ने मुहर्रम और आशूरा के इंतजामात का जायज़ा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बाबर अली राय ने इंतजामी तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। इमाम बारगाहों के मुतवल्ली ने इंतजामात को सराहा है। DC ने कहा कि मानसून के पेश नज़र मुहर्रम के जुलूस के रास्तों की सफाई को यकीनी बनाया जाएगा। DC ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात करने की हिदायत जारी की है। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर शाहिद अब्बास काठिया, AC सिटी और दीगर भी हमरा मौजूद थे। और अब आपको बताएं कि DGPHA मंसूर अहमद का गुलशन इकबाल पार्क और जोलो बोटेनिकल गार्डन का अहम दौरा है। गुलशन इकबाल पार्क में DGPHA ने इलामा इकबाल ओपन लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया है। DGPHA ने पार्क्स में इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया। डायरेक्टर एडमिन सोलत हयात वट्टो भी हमरा मौजूद थे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुलशन इकबाल पार्क ज़हीरुल हसन और जोलो बोटेनिकल गार्डन अब्दुल अलीम ने ब्रीफिंग दी। जोलो बोटेनिकल गार्डन में घास की बेहतरी के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत की गई। बच्चों और फैमिलीज़ के लिए नए झूले लगाने, तमाम ग्राउंड्स में हॉर्टिकल्चर को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत भी जारी की गई हैं।
और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मुजफ्फर खान की सयाल की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स की सूबे भर के स्टेडियम्स के इर्द गिर्द दुकानों के काम को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत हैं और तहसील स्पोर्ट्स अफसरान के दफातर स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुंतकिल करने की हिदायत भी जारी की गई। पंजाब स्टेडियम में होने वाले इस इजलास में डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिज़र अफजाल चौधरी के अलावा एडिशनल सेक्रेटरी मियाँ उस्मान अली, डायरेक्टर एडमिन डॉक्टर मोहम्मद कलीम और डायरेक्टर स्पोर्ट्स राना नदीम और दीगर भी मौजूद थे। इजलास में समर स्पोर्ट्स कैंप्स और स्पोर्ट्स सहूलियात का जायजा लिया गया। समर स्पोर्ट्स कैंपस से स्पोर्ट्स कल्चर को फ़रोग मिलेगा। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स का कहना था कि पंजाब के तमाम डिवीज़न में समर स्पोर्ट्स कैंपस शुरू होना एक खुश आइंद चीज़ है। समर स्पोर्ट्स कैंपस में अफसरान खिलाड़ियों को बेहतरीन सहूलियात मुहैया करेंगे। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की ज़रिए तमाम टेबल टेनिस अकेडमी के खिलाड़ियों ने हुकूमत से स्कॉलरशिप देने का मुतालबा किया है। टेबल टेनिस के लिए अलग हॉल अशद ज़रूरी है, टैलेंट की कमी नहीं है, कोच यासिर इकबाल की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने मज़ीद क्या कहा है, आमिर रज़ा से जान लेंगे। इस वक्त मैं नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के जिम्नेजियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर टेबल टेनिस का कैंप जो जारी है, ये सारा साल रेगुलर बुनियाद पर लगने वाला कैंप है, जिसमें बच्चियों को टेबल टेनिस की ट्रेनिंग दी जाती है। इस वक्त इस कैंप के कोच यासिर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। यासिर, कितने बच्चियां हैं और टाइमिंग्स क्या है, कुछ इसके बारे में बताइएगा। जी, एक्चुअली हमारे ये स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की एकेडमी है और इसको तकरीबन 4 साल होने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 25 से 30 बच्चे हैं, जो हमारी टाइमिंग जो मौसम के लिहाज से वो बदलती रहती है, लेकिन गर्मियों में फ़िलहाल ये 5 to 7 होती है। और आजकल क्योंकि स्पोर्ट्स बोर्ड का समर कैंप चल रहा है, तो इसका थोड़ी टाइमिंग हमने ज़रा डिफरेंट की हुई है। बाकी इस कैंप में ये बेहतरीन फैसिलिटी है जो स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने हमें प्रोवाइड की हुई है। और बहरहाल हमें कुछ बाज़ औक़ात कुछ तकलीफ़ होती हैं जब यहाँ पे कोई मैचेस वगैरह होते हैं या कोई क्रिकेट के PSL या हो, तो हम चाहते हैं कि हमारी कोई अपनी सेपरेट जगह हो जहाँ पे सिर्फ टेबल टेनिस के हवाले से ही गेम होती हो और अपना हाल बनाए। जी, आपने यासिर की बात सुनी कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने तमाम फैसिलिटीज़ दी हैं। जिम्नेजियम जो है ये इंटरनेशनल लेवल का जिम्नेजियम है और इसमें तमाम फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए मौजूद हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए City 42।